चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 14B। तो अभ्यास 14B को हल करने से पहले ना हम लोग इस नियम को याद रखेंगे कि यहाँ पर यदि कोई वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जो जहाँ पर स्पर्श बिंदु रहता है ना, यदि आप उसको ना केंद्र से यहाँ पर त्रिज्या मिलाते हैं, ठीक है, यहीं पर ये त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या मिलाएंगे ना तो ये यहाँ पर हमेशा लंबवत रहेगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। कोई वृत्त हो गया, वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खींचे हुए हैं, तो जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिला देंगे तो ये त्रिज्या ही है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है, ठीक है। इस नियम को याद रखेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 14B को हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर एक हमें चित्र दिया गया है जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है पी बिंदु यहाँ पर बना है, पी क्यू यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और यहाँ पर दिया हुआ है कि पी स्पर्श बिंदु है, ठीक है। जो यहाँ पर पी बिंदु है ना, यही स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर हमें पूछा हुआ है ना कोण ओ पी क्यू, देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ओ बना है, यहाँ पर पी, यहाँ पे क्यू, ठीक है। का मान कितना होगा, यह हमें कोण पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कोण हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को, ठीक है। हम लोगों ने अभी पीछे एक नियम पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी वृत्त में, ठीक है, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर क्या होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा कितना, यह 90 अंश का ही कोण बनेगा। तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं, चूँकि किसी वृत्त में, या वृत्त कह दें या किसी वृत्त, चलिए हम लिख देते हैं किसी वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या रहेगा, कोई भी हम लोग का वृत्त हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पर वृत्त पर कोई बिंदु है, उसी बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, साथ ही साथ उसी बिंदु से आप ना वृत्त की त्रिज्या खींच रहे हैं, ठीक है। तो वो परस्पर आपस में लंब होंगे, ठीक है। 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाएगा। हमने लिख दिया, चूँकि किसी वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है, इसलिए यह कोण हो जाएगा हम लोग को ओ पी क्यू, ठीक है। इसलिए हो जाएगा कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। इस तरह से ये पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना भी लिखिए, ठीक है। तो हल हम लोग करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग एक वृत्त की रचना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर का इस तरह से हम लोग चाप भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर किसी बिंदु पर, यहाँ पे कहीं पर केंद्र मानकर इस तरह से वृत्त बना लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का वृत्त हो गया 3 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है। अब यहाँ पर हम लोग को ना, यहाँ पर कहीं पर भी परिधि पर कहीं बिंदु P मान लीजिए और वहाँ से एक ना स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक है। तो आपको जहाँ इच्छा करें, ठीक है, वहाँ पर एक इस तरह से इसको स्पर्श करते हुए आप इस तरह से एक रेखा खींच देंगे। इस तरह से हमने एक रेखा खींच दिया और यहीं पर हम लोग बिंदु P लिए हुए हैं, ठीक है। इसी बिंदु से हम लोग होते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दिए, जो कि वृत्त पर क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, है ना। यही 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देती तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने तो रचना तो कर दिया, ठीक है। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची, रचना भी लिखी, ठीक है। हम लोगों ने रचना तो कर दिया और यहीं चलिए यहाँ पर यदि त्रिज्या खींचना रहेगा तो चलिए हम त्रिज्या भी खींच देते हैं, जिसको हमने लिया है 3 सेंटीमीटर लिया था। तो रचना तो हमने कर दिया, बस जैसे किया उस बात को यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे रचना है लिख देते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं,
सर्वप्रथम हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना किया। चलिए सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं, वृत्त पर एक बिंदु P लिया। और यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, बस हमने जो जो किया बस उस बात को हमने लिख दिया। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का आप प्रकार में छाप भरेंगे, इस तरह से एक त्रिज्या हमने बना लिया, उस बात को लिखा सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने वृत्त का रचना किया। ठीक है, वृत्त हम लोगों ने बना लिया। फिर क्या करेंगे, वृत्त पर आप जहाँ पर इच्छा करें, वृत्त पर आप बिंदु P लेना है हम लोग को। ठीक है, तो P बिंदु ले लीजिए जहाँ पर आपको इच्छा करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु से क्या कर देंगे, इसी बिंदु को टच करती हुई, है ना, एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ से प्रतिच्छेद करते हुए हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, तो बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा। यदि नामकरण करना रहेगा तो कर सकते हैं, L M N जो भी नामकरण करना रहेगा कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से रहने दिया। ठीक है, यही स्पर्श रेखा है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ना, O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे चित्र। वृत्त पर एक बिंदु P दिया है। ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, एक बिंदु P बना देंगे। बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त की रचना कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र है, केंद्र O नामकरण किया है, तो हम भी केंद्र O नामकरण कर देते हैं। ठीक है, जितना इच्छा करें, जितना त्रिज्या का उतना त्रिज्या का आप खींच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वृत्त पर एक बिंदु P दिया है। ठीक है, कहीं पर बिंदु P ले लीजिए जहाँ पर आपको इच्छा करे। ठीक है, चलिए हम यहीं पर बिंदु P ले लेते हैं। बिंदु P हमने ले लिया। ठीक है, अब बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग यहाँ से कई यदि आप ना, चलिए हम लोग स्केल ले लेते हैं। अब यहाँ से आप बिंदु P से होकर कितनी आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी बिंदु रहता है ना, तो उस बिंदु से सिर्फ आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि देखिए इस बिंदु से यदि हम लोग यहाँ पे इधर को खींचते हैं इस प्रकार से, तो अब यह क्या स्पर्श रेखा है? नहीं, यह एक छेदक रेखा है। ठीक है, जो कि 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर दे रही है। ठीक है, चलिए और हम लोग खींच के देखते हैं। यदि आप मान लेते हैं यहाँ पे खींच रहे हैं, तभी यह क्या बना, एक यहाँ पे यह छेदक रेखा ही बना। चलिए और यहाँ पर हम लोग खींच कर देखते हैं। इस तरह से हमने खींच दिया, तो ये भी छेदक रेखा है। यहाँ पर भी हमने खींचा, तो यह भी क्या बना, यह भी छेदक रेखा है, जो कि वृत्त को 2 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम खींचते हैं एक स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपको किसी एक बिंदु से एक ही आपको स्पर्श रेखा मिलेगी। ठीक है, जो कि यही आपको स्पर्श रेखा है, जो एक ही बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। ठीक है, बाकी यदि आप थोड़ा सा भी इधर घुमाएंगे तो वृत्त को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर हमने घुमाया, इधर भी यहाँ पर बना कर दिखाया। ठीक है, तो इस सिर्फ एक बिंदु से ना एक ही आपको स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए, तो इन बातों को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, है ना, कि किस प्रकार से हमने किया। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम एक वृत्त की रचना किया। ठीक है, जिसका केंद्र हम लोग लिख देते हैं, जिसका केंद्र O है तथा वृत्त पर एक बिंदु P लिया। ठीक है, बिंदु P से अनेक प्रकार से
रेखाएं खींचा, ठीक है। चलिए हम लोग जिसका नामांकन भी कर देते हैं, ABCD चलिए नामकरण कर देते हैं। इसको हम लोगों ने मान लेते हैं ए नामकरण कर दिया, ए रेखा है हम लोग की, यह B, यह C, यह D, और इसको हम लोग नामकरण E कर देते हैं, ठीक है, नामकरण कर देते हैं। चलिए और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जिनको हम लोग ABCD नामांकित किया, ठीक है, लिख देते हैं ABCD, E। चलिए हम लोग लिख देते हैं नामांकित किया, जिसमें सिर्फ या केवल लिख सकते हैं, सिर्फ रेखा ए ही स्पर्श रेखा है, बाकी सब रेखाएं या बाकी शेष रेखाएं लिख सकते हैं, बाकी सभी रेखाएं छेदक रेखाएं हैं। ठीक है, बाकी सब रेखाएं क्या कर दे रही हैं, वृत्त को ना दो अन्य स्थानों पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, यही सिर्फ एक ही बिंदु से प्रतिच्छेद होते जा रहा है, ठीक है, जो ए रेखा है। बाकी यदि बी रेखा की बात करें तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया तो ये छेदक रेखा बना। सी रेखा की बात करें तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया। डी रेखा की बात करें तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया। ई रेखा की बात करें तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये सब छेदक रेखाएँ बनी। सिर्फ जो ए रेखा है हम लोग की ना एक ही, तो इससे यह निष्कर्ष निकालना कि एक बिंदु से सिर्फ एक ही आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, जिसमें केवल रेखा ए ही स्पर्श रेखा है, बाकी सभी रेखाएं छेदक रेखाएं, ठीक है, बाकी सभी रेखाएं छेदक रेखाएं हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः वृत्त पर एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है ना, किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर रहेगी। चाँदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो जीवाएं OA, ठीक है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है, दो त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार खींची कि AOB जो कोण बन रहा है ना 125 अंश बने, ठीक है। बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचे, ठीक है, हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे। यदि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें तो कोण APB को नापकर लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोग वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। बस हम लोग को नाप कर बता देना है हम लोग को। 3 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप भर लीजिए, 3 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे और कहीं पर भी केंद्र बनाइए और इस तरह से वृत्त की रचना कर दीजिए। तो हम लोगों ने इस तरह से रचना कर दिया वृत्त की। अब यहाँ पर चलिए केंद्र हम लोग बना देते हैं। केंद्र यहाँ पे O है, ठीक है, वो नामकरण हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग को यहीं पर, जैसे यहाँ पर हम लोग कहीं यहाँ पे A ले लेंगे, कहीं यहाँ पे B ले लेंगे, ठीक है, त्रिज्याएँ रहेंगी, OA को मिला देंगे तभी त्रिज्या बनेगी, OB भी त्रिज्या बनेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कोण कितना बनाना है, 125 अंश बनाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और चलिए एक तो आप ज्ञात ही कर लीजिए, ठीक है, एक हमने त्रिज्या पहले खींच दिया। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, यह B वाला हमने खींच दिया। A अभी हम लोग को बताना है, लेकिन हम लोग बताएंगे कब, जब यहाँ पे 125 अंश का हम लोग कोण बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाँदा का मदद लेते हैं और यहाँ पे एकदम अच्छे से हम लोग मिला देते हैं। इस लाइन पे हमने मिला दिया अच्छे से। यहाँ पे ये वाला बिंदु है, यहाँ पर यह लाइन है, तो इधर से ही लेंगे हम लोग 125 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 अंश, ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पर बना है 120 और 130 के बीच में मिलेगा कितना हम लोग को, 125 अंश, ठीक है। 120 और 130 के बीच में कितना, 125 अंश मिलेगा। तो यहाँ पर ये बिंदु मिला हुआ है ना, अब बस इसको हम लोग खींच देते हैं।
तो हम लोग सिर्फ यहीं तक खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को त्रिज्या खींचना है, तो हम लोग बस यहीं तक खींचते हैं। यही हम लोग को कोण, यहाँ पर बिंदु कौन सा है, ये बिंदु हम लोग को ए मिला है, और यहाँ पर कोण कितना बना, 125 अंश का यहाँ पर हमने कोण बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बिंदु है ना, ओ ए, यहाँ पे त्रिज्या इस प्रकार खींचा गया है कि ए ओ बी कोण, जो ए ओ बी कोण बना ना 125 अंश का बना, तो ऐसा तो हमने बना दिया। अब यहाँ पर बोला है ना कि बिंदु यहाँ पर ए और बी से स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ पर कोई भी बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, तो हम लोग जानते हैं कि कितना अंश का यहाँ से कोण बनाते हुए जाएगा। हमेशा यदि कोई भी वृत्त हो गया, वृत्त से आप किसी बिंदु से ना यहाँ पर यदि स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और उसी बिंदु से त्रिज्या खींच रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को नापना है, नाप कर हम लोग को बताना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चांदा की मदद से इसको खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा खींचेंगे ताकि यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बनाए, ठीक है। तभी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको एकदम इस लाइन पे हम मिला दे रहे हैं ताकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचा जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को नापना है। तो हम लोगों ने इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दिया, यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचा है, ठीक है। तभी अच्छे से आपका उत्तर आ पाएगा, ठीक है। अभी हमको लगता है इसको आगे खींचना पड़ेगा, चलिए इसको थोड़ा हम आगे खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा यहाँ एक दूसरे को, कोण हम लोग को नापना है। अब यहाँ पर भी हम लोग नाप लेते हैं, कितना, 90 अंश का कोण। तो यहाँ पे जो 90 अंश वाली लाइन है, इस पर इस रेखा को एकदम से मिला दीजिए, ठीक है। जो रेखाखंड है, जो हम लोग की त्रिज्या है, उसको एकदम अच्छे से मिला दीजिए। तो हम लोगों ने इस तरह से मिला दिया और यहाँ पे हम लोग इसको खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खींच लिया है, बाकी हम लोग स्केल की मदद से खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने बनाया कितना, 90 अंश का कोण ही बनाया, क्योंकि किसी बिंदु से बनाएंगे आप खींचेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है। चलिए, तो इस तरह से हमने एक चित्र की रचना कर दिया, जैसे जैसे दिया था। यहाँ बिंदु बी से भी स्पर्श रेखा खींच दिया, बिंदु ए से भी हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है ना कि यदि दोनों की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, जहाँ पर काटती हैं वो बिंदु हम लोग का क्या है, पी है। तो अब हम लोगों को निकालना यही है कोण ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, यही वाला कोण हम लोग को नाप कर बताना है कि ये कितने अंश का कोण बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, चतुर्भुज बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए ए पी बी ओ, एक हम लोग का ये चतुर्भुज है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण तो रहेगा ही, ठीक है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण रहेगा। तो हम इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योगफल भी कितना होता है, 360 अंश होता है। तो 90 या 180 अंश ये हो गया, और यहाँ पे 180 अंश है, 125 अंश है, ठीक है। तो इसको भी मतलब इन दोनों का भी तो योगफल 180 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 125 यह हो गया, तो इसको 55 अंश आना चाहिए, तभी हम लोग चतुर्भुज के सभी चारों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 अंश आ जाएगा, ठीक है। 90 या 180 और 125 यह बना, तो यहाँ पर इसको भी आना चाहिए, 55 अंश आना चाहिए। तो हम लोग सही किए रहेंगे तब आ जाएगा हम लोग को 55 अंश, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नापते हैं। तो हम लोग चलिए इसको आधार बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग फिक्स करते हैं। देखिए इस बिंदु पर हमने मिलाया और इसको एकदम इस लाइन पे मिलाया है, तो ठीक है। तो इधर से ही हम लोग नापेंगे, तो यहाँ पे 50 बना, यहाँ पे 60 है, यह 50-60 का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम बीच से ही जाएगा, सही से किए रहेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे 55 अंश मिलेगा, 50 और 60 के बीच में यहाँ पर 55 अंश। तो हम लोग को बस इसी कोण को नाप कर लिखना था, तो ए पी बी को, तो जो कि हम लोग का आया 55 अंश, बस इसको हम लिख दीजिए, ठीक है। कोण ए पी बी बराबर हम लोग का आया 55 अंश। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया था, नामकरण किया था, यहाँ पर बोला था कि किसी बिंदु ओ का यहाँ पर हम लोग को ना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था। तो हम लोगों ने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है, सर्वप्रथम वृत्त खींचा। अब यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर ओ ए ना ओ बी 2 त्रिज्याएँ हैं, ओ ए और ओ बी 2 त्रिज्या है। तो हम लोग पहले एक त्रिज्या नहीं खींचेंगे, ठीक है, पहले क्या करिए, एक त्रिज्या खींच लीजिए, ठीक है। और यहाँ से बनाना है कि क्योंकि हम लोग कोण ए ओ बी 125 अंश बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हम लोगों ने एक बिंदु खींच लिया पहले, या तो ए वाला खींच लीजिए या इसको पहले खींच लीजिए, किसी एक लाइन को खींच लेंगे, एक त्रिज्या खींच लेंगे और बिंदु ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसको एक त्रिज्या खींचने के बाद, ठीक है, अब यहाँ से 125 अंश का कोण बनाइए, ठीक है, चांदा की मदद से 125 अंश का कोण बनाइए, ठीक है। कोण बनाती हुई जो भी रेखा रहेगी यहाँ पे त्रिज्या खींच लीजिए। इधर रेखाएं तो और दूर होती चली जाएंगी, प्रतिच्छेद इधर ही करेगा, यहीं पे किया, ठीक है।
प्रतिच्छेद किया, इन दोनों को हमने इधर बढ़ाया तो यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर 125 अंश का कोण था और यहाँ पर हमने नापा, सही से किए रहेंगे तो 55 अंश आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 180 अंश हो गया, यहाँ पे 125 है तो यहाँ पर 55 अंश आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यही जहाँ पर प्रतिच्छेद करे थे स्पर्शरेखाएं उन्हें पी नामकरण किया गया था, और यहाँ पर ए पी बी यही कोण पूछा था, तो जो कि हमने नाप कर दिखाया वो कितना 55 अंश है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास 14 भी हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।